वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे 2025 के। ठीक है, अगर आप एमकॉम कर रहे हो, प्रीवियस ईयर में हो, और एमकॉम भी आप अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहे हो तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा जनरल मैनेजमेंट। पेपर नंबर फर्स्ट है ये, जिसका पेपर आपका कब लगेगा? 8 मई को लगेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ ये वो क्वेश्चन है जो आपके लास्ट प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड हो रहे हैं। तो मैंने हर क्वेश्चन के सामने उनके ईयर्स मेंशन कर दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहा है और कौन सा इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, याद कर लोगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि जनरल मैनेजमेंट ये जो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे है, और इसका जो सिलेबस है जनरल मैनेजमेंट का वो थोड़ा लेंथी है। ठीक है, लेंथी है तो इसमें इंपॉर्टेंट बताना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं आपके लिए वही क्वेश्चन आई हूँ जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप इनमें से अगर जो मैं और में भी लिख रही हूँ वो भी अगर आप कर लेते हो तो एक क्वेश्चन जो भी जितने भी क्वेश्चन है उससे बाहर क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो यूनिट नंबर फर्स्ट में जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होता है वो होता है ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो आपके 2017, 19, 21 और 23 में आया था। ठीक है, आप देख लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कि आया था या नहीं आया था। 2023 में प्री एंड पोस्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन आया था, और 18 और 2023 में आया था मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस और फीचर। आप ये तीनों को पढ़ लीजिए, और मैंने और कुछ भी नहीं लिखा है, और ये तीन लिखा है कि ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, और मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस और फीचर जो आपको 12th में भी आपने पढ़ा। तो आपको मुश्किल से आपको ये दो ही पढ़ना है, ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट और प्री एंड पोस्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट। यूनिट नंबर फर्स्ट क्लियर हो गई है? आपको क्लियर हो गई है तो कमेंट में अभी बताइए। ठीक है, अब यूनिट नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, जहां आपका मोस्टली इसमें मैं इंपॉर्टेंट नहीं बता सकती कौन सा आने के चांसेस है। फिर भी मैं बोलूंगी कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन करके जाओ, दोनों में से एक क्वेश्चन वहां मिल जाएगा। क्योंकि देखो एमबीओ और एमबी, कभी एमबीओ पूछता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और कभी पूछता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो 16, 17, 18, 19, 20 में नहीं पूछा, 21 में नहीं पूछा, 22 में नहीं पूछा, 23 में पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ गया। और आपको ये भी देखना है, ये जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी इन मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो, इसके प्रोसेस को डिस्कस करिए, टेक्निक्स बताइए क्रिएटिविटी के। ठीक है, तो आपको ये दोनों के दोनों आपको अच्छे से करके जाना है, आपको एक क्वेश्चन वहां जरूर मिल जाएगा। ठीक है, और में देखो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करिए, इसके फीचर्स, इसके टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन के 2017 में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकंड में ये वाला और ये वाला करके जरूर, ये वाले दोनों अच्छे से कर लेना और इनको एक बार रीड जरूर कर लेना। ठीक है, मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं अटकेगा। यूनिट नंबर सेकंड बहुत लेंथी है बच्चों, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा है यूनिट नंबर सेकंड में, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये वाले हैं। ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, जहां आपको हर साल क्वेश्चन पूछता ही है। वो पूछता है या तो पावर से पूछता है या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से पूछता है। इन दोनों में से बहुत इंपॉर्टेंट आपका सबसे पहले पावर वाला है, तो पावर वाला क्वेश्चन जरूर करना। जैसे अथॉरिटी आ जाती है, पावर आ जाती है, वो वाला इंपॉर्टेंट है। देखो 2016, 17, 18, 21 में ये क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी आने के पूरे चांसेस है कि पावर क्या होता है, इसके नेचर, इसके सोर्सेस क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और में क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो, इसका प्रोसेस बताइए, और कौन कौन से फेजेस है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के। ठीक है, ये भी आपके 2016, 18 और 21 में पूछा गया था, और लास्ट टाइम अभी पूछा गया 23 में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है। तो प्लीज बच्चों ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से करना, एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। मैं वैसे भी मैं आपको ज्यादा लेंथी नहीं बताती हूँ, या तो 2 क्वेश्चन बताती हूँ या 3 क्वेश्चन बताती हूँ, इससे ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं बताती हूँ। ठीक है, और उसमें से आपको एक क्वेश्चन वहां मिल जाता है। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट में क्लियर हो गया क्या करना है, ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट और प्री एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। सेकंड में क्या करना है, क्रिएटिविटी इन मैनेजमेंट, एमबीओ और एमबी ही करना है अच्छे से, और इनको रीड करना है। यूनिट नंबर थर्ड में पावर को अच्छे से करके जाना है, और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को भी अच्छे से करके जाना है, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को ओनली आप रीड करके चले जाना। ठीक है, समझ में आ गया। यूनिट नंबर 4 की तरफ चलता है। यूनिट नंबर 4 की बात की जाए तो यूनिट नंबर 4 में अगर आपने 12th में पढ़ा होगा लीडरशिप और मोटिवेशन, अगर आप दोनों चैप्टर अच्छे से कर सकते हो तो प्लीज मैं बोलूंगी गो फॉर इट। आप लीडरशिप से क्वेश्चन थ्योरी पूछ लेगा या मोटिवेशन से थ्योरी पूछ लेगा। जैसे 2017 में 2 फैक्टर थ्योरी पूछी गई थी, और 2016, 18, 23 में लीडरशिप से थ्योरी पूछी गई थी। तो आप लीडरशिप मोटिवेशन की थ्योरीज कर सकते हो, बट इसके अलावा कि मतलब आपको ये नहीं करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट समझाइए। ठीक है,
16 में भी आया था, 19 में भी आया था, 21 में भी आया था। कम्युनिकेशन जरूरी होता है बिजनेस में एज द ब्लड स्ट्रीम टू पर्सन। जैसे पर्सन के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, वैसे ही कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है बिजनेस के लिए, इस स्टेटमेंट को समझाइए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपको भी अपना दिमाग लगाना है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहा है और किस क्वेश्चन को पहले करना चाहिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये नंबर 5 की तरफ चलता है, जहां आपको मैंने ओनली 2 क्वेश्चंस दिए हैं, वो उन 2 क्वेश्चंस के अलावा भी आप अपने खुद से करके जाना। ठीक है, पर मोस्ट इंपोर्टेंट आपके 2 बनते हैं, एक तो मैनेजमेंट कंट्रोल और इसकी टूल्स बताइए, जो 2021 में आया, 22 में नहीं आया, 23 में आया, 24 में का पेपर मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो मुझे जरूर भेजना इंस्टाग्राम पे। ठीक है, जिससे मैं एनालाइज करके और बता दूंगी 2025 में मैनेजमेंट कंट्रोल पक्का 100% आ जाएगा। ठीक है, और मैं क्या कर सकती हूँ, मॉडर्न ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जनरल मैनेजमेंट जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, पूरा आप नहीं कर पाओगे। तो मैं ये बोलूंगी, ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उन सबको एक बार रीड करके जरूर जाना। इनके आंसर्स को आप पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है आपके बीकॉम बीएडीएम की ही, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।